Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, today I am going to deliver the most important topic from ray optics, which is very much important from board point of view, that is refraction formula and lens makers formula. आज ये दो क्वेश्चंस बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. So let us move to the question number 1, that is the refraction formula. तो बेटा इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. तो बेटा याद रखोगे, अगर आपको कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, तो आप उसको बेटा एक सिंपल सी डेफिनेशन दिया करोगे. रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेटा एक ऐसी सरफेस है जो दो मीडियम्स को आपस में सेपरेट कर सके. जैसे पानी की जो सरफेस होती है ना बेटा, तो वो दो मीडियम्स को सेपरेट करती है. कैसे? पानी के सरफेस के ऊपर एयर होता है और पानी के सरफेस के अंदर पानी होता है, फ्लूइड होता है. सो इट सेपरेट्स द टू मीडिया फ्रॉम ईच अदर. सो दिस सरफेस एक्ट्स एज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस. नाउ बेटा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो टाइप्स की हो सकती है बेटा. वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड कॉनकेव. तो बेटा याद रखोगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव जो है इट डिपेंड्स. जैसे मैं आपको कह रहा हूं, यहां जो आप सरफेस देख रहे हो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रियरर मीडियम. ओके, this surface is convex towards rearer medium, then this surface is called convex refracting surface. So remember, a surface which is convex towards rearer medium, that is called convex, and a surface which is concave towards a rearer medium is called concave refracting surface. तो बेटा अगर कोई सरफेस कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. अगर कोई सरफेस बेटा कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स कॉनकेव है टुवर्ड्स रेयरर साइड, देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो रेयरर मीडियम के साइड से आपको देखना है इसकी शेप कैसी है. तो अब हमें क्या करना है बेटा, वी आर गोइंग टू डिराइव द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बेटा बेसिकली एक फॉर्मूला है जो हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ curvature and refractive indices. Is that clear? So refractive indices, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन यहां पे मिलती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. ठीक है बेटा, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आपको बेटा कुछ एजम्पशंस याद रखने हैं. पहली एजम्पशन जो है, दैट एजम्पशन इज कि आप जो ऑब्जेक्ट बेटा लोगे, दैट शुड बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. So while deriving the refraction formula, you must assume the object as point object. Second point is, ये जो point object आप लोगे, it should lie on principal axis. And this is the second assumption. पहला एजम्पशन, ऑब्जेक्ट जो लेना है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है. दूसरी एजम्पशन, शाबाश, ऑब्जेक्ट जो ले रहे हो वो लाई करना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस पे. तीसरी एजम्पशन बेटा यहां याद रखोगे, ऑलरेडी आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दीज एंगल्स आर टेकन वेरी मच स्मॉल. ओके, बट इन एडिशन टू दैट, यहां पे बेटा जो भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो भी एंगल्स प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहे हैं, दोज एंगल्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल. राइट, जैसे आप यहां ऑब्जर्व करोगे बेटा, ये इंसिडेंट रे हैं,
इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ये रिफ्रैक्टेड रे है, इट मेक्स एन एंगल बीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द नॉर्मल, बिकॉज यू नो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन निकलती है दैट एक्ट्स एज द नॉर्मल, और ये नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज गामा। सो ये जो भी एंगल है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, दे आर अज्यूम्ड टू बी वेरी मच स्मॉल। ओके, तो you know from basic mathematics, basic trigonometry, when the angles are small, if for example alpha is small, then tan alpha can be written as alpha, sin alpha can be written as alpha, and so on. तो बेटा क्या करेंगे, assumptions को लेके उसके बाद एक और चीज याद रखोगे, अपर्चर स्मॉल है, तो अगर आप यहां A से N तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, N will be very much closer to pole. Okay, same sign convention, all the distances should be measured from the pole, right? Distances measured in the direction of incidence taken as positive, opposite to the direction of incidence are taken as negative. तो देखो बेटा यहां हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट मैंने बहुत दूर रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, इट फॉल्स एट दिस पॉइंट ए, देन व्हाट विल हैपन, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन डाली, इट एक्ट्स एज ए नॉर्मल, right? Then what will happen to this incident ray? When a ray goes from rarer to denser, you know it bends towards normal. तो ये towards normal bend कर रही है. So this is the refracted ray. So then one more ray will come from the object which will pass through the pole and the center of curvature, and you must know a ray which passes through the center of curvature will go undeviated. अरे वो रे जो सीधे center of curvature से जाती है उसमें कोई deviation नहीं होती है। तो अगर आप चेक करोगे ये refracted ray और ये refracted ray, they meet at this point, this one, this is I. So दोनों refracted rays actually meet कर रहे हैं point I पे. So you know the point where the refracted rays meet or appear to meet forms the image. So I is the image. Which image? Real image. क्योंकि बेटा यहां पे rays ने actual में meet किया. Is that clear? So I acts as the real image of this very object. And furthermore, object lies on the principal axis, and as a result, image also lies on the principal axis. ओके, नाउ बेटा क्या करेंगे, अब कैसे इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। पहला स्टेप, रिमेंबर, अप्लाई सिनेलस लॉ। व्हाट इज सिनेलस लॉ? μ1 अप्लाई सिनेलस लॉ। क्या लिखोगे बेटा सिनेलस लॉ? μ1 sin I, okay, refractive index multiplied by sine of the angle in that medium, μ2 sin R. But I told you that I and R are very small, so sin I can be written as I and sin R can be written as R. So therefore, μ1 into I is equal to μ2 into R. Then furthermore, आप क्या करो बेटा, इस I और R को अल्फा, बीटा और गामा में लाने की कोशिश करो। तो कैसे करोगे बेटा? अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे, दिस I, if you take this right angle triangle OAC, okay, I repeat, OAC, alpha and gamma are interior opposite angles and I is the exterior angle, and there is a property, exterior angle is sum of two interior opposite angles. So can I say that I is equal to alpha plus gamma? लिख लेंगे यहां पे बेटा। So μ1, ठीक है बेटा, I के बदले हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस गामा, एम आई राइट, इक्वल्स टू μ2। तो बोलो बेटा R के बदले क्या लिखोगे? चलो बेटा फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करो। आप अगर ऑब्जर्व करोगे बेटा, R और बीटा इन दो के लिए जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज गामा। कैन आई से दैट गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा? Am I right? Exterior angle is gamma. R and beta are interior opposite angles. Exterior angle is the sum of two interior opposite angles, right? So gamma can be written as R plus beta. बेटा मैं यहां पे लिखूंगा gamma can be written as R plus beta. तो बेटा R किसके बराबर आएगा? Gamma minus beta. So I have substituted it here.
So mu1 into I is alpha plus gamma is equal to mu2 into R. R is written as gamma minus beta. Now the question is that how will you determine alpha, beta and gamma? How? सो क्या करोगे बेटा, अल्फा बीटा गामा को निकालने के लिए आप देखो इस डायग्राम में ए से एन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ करना पड़ा है ताकि हमें यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल्स बन सके। तो क्या करोगे बेटा, अल्फा बीटा और गामा को निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल्स लेने की कोशिश कर लो। तो बताओ, अगर मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा निकालूंगा बेटा, देन आई नो दैट tan, if angle is small, tan alpha can be written as alpha. If beta is small, tan beta can be written as beta. If gamma is small, tan gamma can be written as gamma. तो बता बेटा, अल्फा tan अल्फा निकालने के लिए आप कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो? ONA. ओके, बोलो बेटा, बीटा tan बीटा निकालने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो? ANI. ओके बेटा, गामा के लिए tan गामा को निकालने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लोगे? ANC. सो व्हाट शैल आई डू? सो यहां पे बेटा mu1 tan अल्फा लिखो बेटा, अल्फा लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। शॉर्टकट में मैं दिखा रहा हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो बोलो बेटा, tan अल्फा इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। बोलो बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा आएगा an बाय NO। तो क्या लिखूंगा मैं अल्फा के बदले? an बाय NO। ओके, प्लस गामा मीन्स टैन गामा। बोलो बेटा, टैन गामा किस राइट एंगल ट्रायंगल में निकलेगा? ANC. टैन गामा इज AN by NC. So it is AN by NC. Am I right? Is equal to mu2, right? Gamma. Again, gamma is tan gamma AN by NC. Am I right? माइनस, अब बेटा बीटा निकालना है। बीटा को निकालने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आप चुन सकते हो? बेटा दिस वन, ANI. सो tan बीटा इज AN by NI. सो इट इज AN by NI. Am I right? तो बेटा क्या करोगे? mu1, अब यहां पे ऑब्जर्व करो, अगर आप यहां AN कॉमन निकालोगे और बेटा यहां से भी AN कॉमन निकालोगे, दे विल कैंसल आउट। तो बचा क्या? mu1 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज हियर? NO. अभी मैंने बताया बेटा, इफ द एपर्चर इज वेरी स्मॉल देन दिस N इज क्लोजर टू P. So NO can be written as PO. Is that clear? बेटा लेकिन मजबूरी क्या है, मुझे N को P में क्यों लाना है? Because from the basic sign conventions of optics, okay, what are the basic sign conventions of optics? All the distances are measured from the pole. So इसीलिए when aperture is small, N will be closer to P. So I can say N will be replaced by P. So जहां पे भी N है वहां P लिखो शॉर्टकट में। बोलो क्या आएगा? 1 by PO प्लस, फिर बोलो क्या आएगा? 1 by NC के बदले PC is equal to mu2 बोलो बेटा यहां क्या आएगा? शाबाश, 1 by NC सॉरी 1 by PC because N is closer to P. जहां पे N है वहां P आएगा, -1 by PI. Am I right? तो बेटा उसके बाद mu1, प्लीज लिसन टू मी, What is PO? ऑब्जेक्ट से पोल तक जो डिस्टेंस है बेटा वो U है। नाउ क्वेश्चन इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव? चलो देखो बेटा, PO, it is opposite to the direction of incidence. This distance will be taken as negative, so it is minus U. So I will write here 1 by minus U plus 1 by, ठीक है बेटा,
PC, जरा बेटा देखो PC क्या आ रहा है। PC जो डिस्टेंस है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सो आई विल राइट हियर इट एज R इज इक्वल टू μ2 1 बाई, फिर से PC आ रहा है, इट विल बी R -1 बाई PI। बोलो बेटा पोल से इमेज तक या I तक जो है, इट इज द इमेज डिस्टेंस, लेकिन विल इट बी टेकन एज पॉजिटिव और इट विल बी टेकन एज नेगेटिव? या शाबाश, ये छुआ, it will be taken as positive. Why? Because it is taken in the direction of incidence. So what shall I write? I will write here V, it is plus V. ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। इट इज माइनस हेयर, इट विल बी -μ1 बाई U प्लस μ1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई R माइनस μ2 डिवाइडेड बाई V। एम आई राइट? सो देन फर्दर सॉल्विंग इट, μ1 बाई R को इधर लाओ, μ2 बाई V को इधर लाओ। So what shall you write? Minus μ1 by U plus μ2 by V will be equal to, चेक करो फिर से बेटा, माइनस μ1 by U प्लस μ2 by V, μ1 by R जब उधर आएगा वो नेगेटिव बनेगा, it will be μ2 minus μ1, yes, divided by R. So this is the refraction formula for convex refracting surface when the object lies in the rarer medium. Okay, so लेकिन आप जनरल फॉर्म में भी याद रखोगे। कैसे इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो, इसका एक तरीका है, वो ये है कि बेटा चाहे सरफेस कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों तरीकों में आप ऐसे याद रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट रियरर मीडियम में है, किस मीडियम में है? रियरर में, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां ऑब्जेक्ट है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपको बताऊंगा, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, अभी रियरर में था, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन द, अरे बेटा सरफेस का कुछ नहीं है, कोई भी सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली आपको याद रखना है, फॉर्मूला में इतनी चेंज तब आएगी अगर ऑब्जेक्ट रियरर में है तो एक फॉर्मूला, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो दूसरी फॉर्मूला। कैसे? इफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, मान लो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो पहले यहां पे μ2 ही आएगा, फिर माइनस μ2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U प्लस μ1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस V विल बी इक्वल टू, फिर इनका प्लस मीनस μ1 माइनस μ2, क्योंकि उसकी साइन माइनस है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। So these are the two formulas which you must remember for solving the Lenz-Maker's formula. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में यही दो रिफ्रैक्शन फॉर्मूलाज हमें यूज होती है। ऑब्जेक्ट जब रियरर मीडियम में होगा तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियरर मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्लियर? बाकी जैसे हैं वो वैसे ही आएगा, राइट? सो दिस वाज अबाउट द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला is basically, you know what is lens? What is lens? Basically आप याद रखोगे बेटा, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, विच इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहा हूं, जैसे कॉन्वेक्स ले रहा हूं, यहां से रेयरर है, यहां से इसका डेंसर साइड है। मैंने दूसरी सरफेस भी ली, ये कॉन्वेक्स है, यानी कि यहां से रेयरर है, यहां से डेंसर है। नाउ मैं इन दोनों को आपस में मिला रहा हूं, ठीक है, तो इसके बीच में डेंसर मीडियम है और बाहर इनके रेयरर मीडियम है।
अब जो अंदर ये मटेरियल है या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है या मीडियम है, इट इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस? बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. सो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which is bounded by 2 refracting surfaces, of which at least one should be curved, is called lens. जैसे आप देखते हो प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ऐसी लेंसेज आप देखा करते हो. बाई कॉनकेव या इक्वी कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, आप देख रहे हो इन सब में दो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और इनके अंदर एक मीडियम है और उनके बाहर कोई और मीडियम है. यहां पे भी बेटा दो मीडियम्स होते हैं, लेंस के अंदर एक मीडियम और लेंस के बाहर दूसरा मीडियम. नाउ बेटा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो है, व्हाट इज बेसिकली ए रिफ्रैक्शन, सॉरी व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. याद रखोगे बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप देता है इन पैरामीटर्स के बीच में. वन इज फोकल लेंथ, okay, radii of curvature, plural of the radius, radii of curvature, और बेटा refractive indices. Am I right? तो बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेसिकली गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, radii of curvature and refractive indices. इंडिसीज इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स. इनके बीच में जो फॉर्मूला है, रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. व्हाई वी कॉल इट एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आपको शायद पता हो, एक लेंस मेकिंग में उसको ये फॉर्मूला काफी ज्यादा जरूरत लगती है, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ लेंस को एडजस्ट करने के लिए वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है. सो नाउ लेट अस डिराइव दिस वेरी फॉर्मूला. तो क्या करोगे बेटा, अब बेटा अगर इस यहां पे इस डायग्राम की ओर ऑब्जर्व करोगे, फिर से वैसे ही करना है. लेंस मेकर्स फॉर्मूला के दौरान भी आपको वही एजम्पशंस लेनी है जो आपने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला के दौरान ली थी. क्या एजम्पशंस थी बेटा, याद है आपको? ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, object should lie on the principal axis, angles made by the incident ray, refracted ray, or the angles made by them with respect to the principal axis are very much small, aperture is very small. खैर यहां पे एक और चीज याद रखना है, उसमें all the distances are measured from pole, but here we have an optical center. वहां से मेन और फाइनल डिस्टेंस मेजर की जाती है. तो खैर आप देखो बेटा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है लेंस से, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये इंसिडेंट रे आ रही है. नाउ इस पे दो रेड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे दिस बाइकॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ 2 convex refracting surfaces. This is the convex refracting surface, this is the convex refracting surface, this is the rarer medium, this is the rarer medium, and inside it we have the denser medium. Am I right? तो बेटा क्या होगा, when the ray goes from rarer to denser, it bends towards, then it goes from denser to near rarer, now it will go away from the normal. तो बेटा अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लेंस में जाके लेंस में 2 रिफ्रैक्शंस हो रही है, डबल रिफ्रैक्शन हो रही है. डबल रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज आपकी बन रही है वो यहां पे बन रही है. दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज इज ऑल्सो फॉर्मड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड what type of image is formed? Yes, it is the real image. Clear? How it is the real image? Because the rays are actually meet. कैसे बेटा, एक तो ये रे है, दूसरी रे जो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो that will not get deviated. तो दोनों रेज इस आई पॉइंट पे सचमुच मीट कर रही है. सो आई इज द रियल इमेज ऑफ दिस लेंस. सो कॉन्वेक्स में अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज आराम से रियल बनती है. क्लियर? लेकिन अब इसमें ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इस लेंस को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा, नाउ यू नो दैट दिस लेंस इज मेड अप ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. तो हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और उसके बाद सेकंड रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे. फर्स्ट रिफ्रैक्शन को जब आप स्टडी करोगे तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाओ, फिर सेकंड रिफ्रैक्शन को आप स्टडी करो
तो फिर से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाओ, देन यू नो दे आर कंबाइंड, तो उन दो रिफ्रैक्शन फॉर्मूलाज को ऐड करो, दैट विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट। तो क्या करना है, देखो बेटा, आप पहले ये वाला हिस्सा ले लो, ओके, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये वाला हिस्सा x p1 y, ओके। अब बेटा अगर इस पहली डायग्राम की ओर जाओगे, बेटा जब पहली रिफ्रैक्शन हो रही है लाइक दिस, मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, आप अगर यहां पे देखोगे पहली रिफ्रैक्शन जब हो रही है, पहली रिफ्रैक्शन के बाद मान लो ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है, तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन the image is formed at this point, and this point he called it as I1. So the first image formed after first refraction is, so the image formed after first refraction is, yes, it is I1. तो बेटा क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, पहली रिफ्रैक्शन के बाद, इसका मतलब हुआ यहां से जो भी मीडियम होगा आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, आई हैव टू अज्यूम दैट इट इज एंटायरली डेंसर मीडियम, okay, so when it is the denser, so of the ray is going from rarer to denser, so पहली इमेज, पहली रिफ्रैक्शन के बाद बेटा जो इमेज बन रही है that is formed at I1, so apply refraction formula, yes, what is the refraction formula, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या फॉर्मूला आएगी, ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम, तो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम माइनस μ1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज u, प्लस μ2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज, वेयर इज द इमेज, बेटा देखो पहली रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रही है दैट इज I1, एंड दिस I1, इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो V1 से दिखाई गई है, सो आई विल राइट हियर μ2 बाय V1, फिर इन दो का प्लस, दैट इज μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1. Why R1? Because it is the radius of curvature of first one. तो क्या किया बेटा, मैंने इस दो लेंस को दो हिस्सों में बांट लिया, पहले एक हिस्से के रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, फिर दूसरे को स्टडी कर लेंगे। पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज है वो I1 है, वो I नहीं है, ओके। नाउ सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद अगर आप बेटा देखोगे, दिस इज द सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज है वो I है, एम आई राइट। लेकिन बेटा यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है कि दूसरी रिफ्रैक्शन के बाद या दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए विच वन ऑफ देम एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट, क्या बेटा यहां पे ओ यानी कि ये ओ क्या दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, यहां पे है वो, लेट मी शो यू, क्या ये जो ओ है बेटा, क्या इस नई इमेज के लिए क्या ये ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, द आंसर इज नो। बेटा क्या हो रहा है, हमें हमेशा देखना है कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, तो यहां पे क्या ऑब्जर्व आपको हो रहा है, ये जो बेटा I1 है, इस I के लिए जो इंसिडेंट रे है वो I1 है, यानी कि I1 जो है वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, क्योंकि O उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रे जो इंसिडेंट है विद रिस्पेक्ट टू I दैट इज I1। तो ख्याल रखो, दिमाग रखो, दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो I1 होगा, वो O नहीं होगा। सो फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन I1 acts as the virtual object। वर्चुअल क्यों, क्योंकि वो इमेज है बेसिकली, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या एक्ट करेगा, एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, क्योंकि I के लिए जो इंसिडेंट रे आ रही है वो I1 की आ रही है, ठीक है, समझ आ रहा है। सो अब आप दूसरे के लिए बेटा क्या देखोगे, आप यहां चेक कर सकते हो, जो ऑब्जेक्ट I1 है दूसरे के लिए, दैट लाइज इन द डेंसर मीडियम, ओके, एंड द इमेज इज फॉर्मड इन द रियरर। सो क्या करोगे, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए बेटा जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगी, व्हाट इज दैट, ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, सो आई विल राइट हियर माइनस μ2 डिवाइडेड बाय, यस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट v1, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस image formed on the second refraction acts as the object or virtual object for the second refraction. फिर से सुनो, पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो इमेज दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा. तमिस काटी वो ऑब्जेक्ट आए उसके लिए सामने जो आए हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. सो म्यू माइनस म्यू टू बाई वी वन प्लस कहां जा रहा है, रियरर में जा रहा है, म्यू वन बाई फाइनल इमेज इज v is equal to इनका प्लस that is mu1 minus mu2 yes divided by r2. So put it as first and put it as second. तो आप क्या करोगे बेटा, समझ आया. सो हम क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 5 मार्क्स का सवाल आ जाता है. आप क्या करोगे बेटा, क्या सीखा आपने यहां पे, आप पहले जब लेंस लोगे उसको दो हिस्सों में बांटोगे, पहली रिफ्रैक्शन पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, फिर दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. पहली रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो फॉर्मूला आपको पता है क्या आएगी. दूसरी रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है दैट लाइज इन द डेंसर मीडियम, उसके लिए भी मैंने बताया आपको कैसे फॉर्मूला अप्लाई करनी है. नाउ द फाइनल स्टेप इज सिंस इट इज द लेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग surfaces, they are closer together, they are bounded together. So what shall I do, I will add them. So adding first and second. Okay, now add करके क्या आएगा बेटा, ऐड करके अगर आप देखोगे माइनस म्यू वन बाई यू, ओके, प्लस म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू टू बाई वी वन, ये बेटा कैंसल हो जाएगी जब आप ऐड करोगे. आई विल शो इट लाइक दिस. सो ये बेटा कैंसल हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी. सो क्या आएगा यहां पे, माइनस म्यू वन बाई यू, एम आई राइट, प्लस म्यू टू बाई वी, सही है बेटा, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इस ये और ये कैंसल, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी, सॉरी इट इज म्यू वन बाई वी प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा बेटा, इनको प्लस करो, म्यू टू माइनस म्यू वन प्लस डिवाइड बाय आर वन, म्यू टू माइनस म्यू वन yes divided by r1 plus mu1 minus mu2 divided by r2. बेटा सही है, यही लिखा मैंने जस्ट आई हैव जस्ट एडेड देम, मैंने कुछ कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, बस इन दो को ऐड किया. सो क्या आएगा, माइनस म्यू वन बेटा या म्यू वन कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू. I can write it like this is equal to, अच्छा बेटा यहां पे क्या करेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन को बेटा कॉमन निकालेंगे. नजर रखना बेटा, जब मैं म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन निकाल रहा हूं, यहां क्या बचेगा, वन बाय आर वन, यहां क्या बचेगा, वन बाय आर टू और माइनस वन बाय आर टू, इट विल बी माइनस वन बाय आर टू. कैसे बेटा बताओ, अरे बेटा ये माइनस है, देखो ये माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू है तो यहां माइनस लगाना पड़ा. अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, इट विल बी प्लस म्यू वन, इट विल बी माइनस म्यू टू. सो म्यू टू माइनस म्यू वन जब कॉमन निकला, यहां बचा वन बाय आर वन, लेकिन यहां प्लस वन बाय आर टू नहीं बचेगा बल्कि माइनस वन बाय आर टू बचेगा, क्योंकि ये म्यू वन माइनस म्यू टू है. ओके, सो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, ओके, divided by mu1 1 by r1 minus 1 by r2. अच्छा बेटा, लेंसेज में आप एक चीज याद रखोगे, इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, ओके, अगर ऑब्जेक्ट बेटा बहुत ज्यादा दूर है लेंस से, यानी कि u अगर इंफिनिटी है, ठीक है, तो v जो होगा दैट विल बी इक्वल टू f. तब जो इमेज बनती है दैट इज फॉर्मड एट इट्स प्रिंसिपल फोकस.
So in case of lens, when the object lies at infinity, then the image is formed at the principal focus. तो यहां फॉर्मूला में आप डिराइव करो u को इन्फिनिटी, 1 by infinity is 0, 1 by v it is 1 by f. So 1 by f जो है बेटा वो किसके बराबर आ गया? शाबाश। यहां पे क्या करोगे, इसको सेपरेटली स्प्लिट करो, इट विल बी μ2 by μ1 माइनस μ1 by μ1. μ1 by μ1 is 1, so it is μ2 by μ1 minus 1. राइट और यहां क्या आएगा बेटा? 1 by r1 minus 1 by r2. Am I right? Okay, what is this μ2 by μ1? It is the relative refractive index of the medium with respect to air. So I can also write it like this: 1 by focal length is equal to μ21 minus 1 by r1 minus 1 by r2. Is that clear? So this is the final relationship between focal length, refractive index and radii of curvature. तो बेटा क्या होता है, जब भी आप लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना चाहते हो तो वो डिपेंड करेगा उस लेंस के अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और उन लेंसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है. Am I right? अगर उनमें कर्वेचर ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा. Am I right? तो उस हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट होती है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर लेंस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. मैं क्या कह सकता हूं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. इंशाल्लाह इस साल भी मत ये सवाल ये डाल सकते हैं. डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ assumptions एंड साइन conventions. Inshallah, be with me tomorrow. You must be happy that I have the last lecture. I am going to deliver the last lecture of ray optics. और कल पता है आपको हमें क्या पढ़ना है? जरा गैस करो. Tomorrow I am going to discuss prism formula, dispersion of light and compound microscope की रे डायग्राम. उसी के साथ हमारा रे ऑप्टिक्स या मेरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.